मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशियों के साथ आबाद रखे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ फीफा और आप देख रहे हैं फीफा उस्मानी यूट्यूब चैनल पर मेरे ब्लॉग। और मैं अपने ब्लॉग में दिन भर की रूटीन के साथ जो है वो खाने पीने की चीजें भी शेयर करती हूँ, कुछ रेसिपीज शेयर करती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ। देख लिया करें ब्लॉग मेरा, फुल वॉच किया करें, आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। क्योंकि हम इंसान है, गलत पुतला है, खता का पुतला है, कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो आप लोग ठीक करवा दिया करें। खैर, यहाँ पर जो है आज ये संडे का ब्लॉग है और बहुत ही जबरदस्त सा ब्लॉग आपको शो करा रही हूँ। और ये जो है एक और दावत वाला ब्लॉग है और कौन दावत पे आ रहा है वो भी आपको बताऊंगी। अच्छा, बहरहाल मैं ये आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो कहे कच्चे कीमे के कबाब बनेंगे, तो मैं इसको पीसने के लिए रेडी कर रही थी और ये मैं पीस भी रही हूँ। ठीक है, कौरमा अम्मी ने पहले से बना के रख दिया था, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया है। और एक सालन भी था जो कि हमने पहले ही एक रात पहले बना लिया था, तो वो भी गर्म कर रहे थे। सही है। और मैंने सुबह सुबह ही यखनी भी चढ़ा दी थी, वो भी चिकन की। ठीक है, तो आज चिकन का पुलाव बनाऊंगी। तो देखें कितना जबरदस्त सा कीमा जो है वो बन के रेडी हुआ है। मैंने ये जो है वो आसानी कर दी थी कि अब अम्मी आए और आकर जो है जस्ट इसके अंदर मसाले शसाले जो भी डालने हैं ना। अम्मी के हाथ के जो कीमे के कबाब है ना, वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आए थे और इसकी रेसिपी जो है मुकम्मल तौर पे देखूंगी। मुझे लगा था कि सबने रिकॉर्ड कर लिया होगा, जिसने भी ये बनाई थी वीडियो तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अपने दूसरे काम करने में मसरूफ थी। बहरहाल ये मैंने देखें कितना अच्छा सा जो है कीमा रेडी कर दिया था। अच्छा जी, मैं यहाँ पर जो है पुलाव की तैयारी कर रही थी और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और बस सिंपल सा मैंने सूट पहना था। ठीक है, और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। खैर, यहाँ पर जो है प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेनी है और इसको अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी फ्राई, ताकि ये ब्राउन हो जाए बड़े अच्छे तरीके से, क्रिस्पी सी। ठीक है, जितनी बारीक होगी ना उतनी अच्छी क्रिस्पी सी ये रेडी। यकीन करें, जब मैं ये खाना बना रही थी ना तो इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी ज़्यादा हब्स था कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैं ये उन लोगों के बारे में सोच रही थी जो हमारे घर में गेस्ट आ रहे थे, कि वो कितनी गर्मी में इस वक्त मौसम में दोपहर टाइम जो है वो हमारे घर आएंगे, क्योंकि हमारा घर काफी दूर है और शहर से आने में काफी वक्त लगता है। तो वो अपना टाइम निकाल कर और बच्चों के साथ जो है वो हमारे घर आ रहे थे। तो मैं उन लोगों के बारे में सोच रही थी कि वो लोग खैरियत के साथ जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, ये तो आप लोगों को सबको पता है। और हमारे घर में जो है वो रहमत आ रही थी और हम इस चीज से बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेहमान जो होते हैं ना वो अल्लाह की रहमत होते हैं, आप सबको पता है इस चीज का। और इसका अंदाजा आप जरा अपने आप से खुद सोच कर लगाएं कि जब आपके घर काफी अरसे के कोई आ जा नहीं रहा होता है ना, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा मसरूफ हो गए हैं कि हमें अपना होश नहीं तो कैसे दूसरों की खबर रखेंगे। बहरहाल मैं कह रही थी कि जब घर में बहुत अरसे तक कोई ना आए तो अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी, अफसुर्दगी और खामोशी से इंसान को फील होने लगी है। घर में सन्नाटा हो जाता है, अजीब सी होती है ना ऐसी बेचैनी। आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा होती है कि नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल मौसम जो है वो उदास उदास सा फील हो रहा होता है, बेशक बाहर बारिश हो रही हो लेकिन आपको उदासी सी फील। लोग समझते हैं कि चलो जी इधर उधर मॉल या पहाड़ों में घूम फिर के आ जाएंगे, उसकी खामोशी में हम फिजाओं में घूम फिर आएंगे तो हमारा मिजाज तबीयत बहाल हो जाएगी। लेकिन आपको पता नहीं है जी कि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। क्योंकि हकीकत यह है कि रिश्तों के आपस में मिलने मिलाने से आपके अंदर जो कुदरती एनर्जी और खुशी आती है ना, वो शायद ही कहीं और से आती है। और ये मैंने इसलिए महसूस की क्योंकि जो गेस्ट आ रहे थे वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे वालिद साहब के बहुत करीब हैं। अच्छा खैर, बातें करते करते जो है यहाँ पर मैंने यखनी भी डाल दी थी और बहुत जबरदस्त से ये चावल रेडी होने वाले थे और सारे चावल भी मैंने डाल दिए। मैंने बोटियां अलग करके रखी हुई थी और फिर मैंने वो डाली आखिर में। ठीक है, जब इसमें बॉयल आ गया था, अब ना मुझे पानी कुछ ज्यादा लग रहा था इसमें यखनी का, तो मैंने यखनी जो है वो निकाल दी थी और मैं उसका क्या करने वाली हूँ वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए यखनी जो है ना बाकायदा तौर पे मैंने निकाल दी, जो चिकन था वो भी मैंने अलग कर। अच्छा जी, हुआ ये कि जब मैंने दम दे दिया, पुलाव बिल्कुल रेडी था, पुलाव बिल्कुल जबरदस्त सा रेडी था। तो अम्मी ने फोन किया और फोन करके पता लगा कि जी मेहमान जो आ रहे हैं उनके साथ और भी गेस्ट आ रहे हैं। तो हमारी तो खुशी और भी बढ़ गई, क्योंकि लेकिन मुझे ये था कि ये चावल पूरे हो जाएंगे जो मैंने पुलाव बनाया था। लेकिन मेरी अम्मी को जो था वो ये कह रही थी कि ना नहीं होगा पुलाव ना पूरा, तो तुम दूसरा बनाओ और भी बनाओ। तो खैर यखनी देखिए मैंने लहदा से जो निकाली थी और चिकन भी निकाला था, वो भी उसी वक्त काम आ गया। ये भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत बड़ा हम पर करम किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही चीज जो है वो डिस्कस कर रही थी कि देखें जी ये जो है मैं डबल पुलाव जो है यहाँ पर रेडी कर रही हूँ एक दावत में, और जबरदस्त सा ये भी पुलाव रेडी हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम यही रेडी हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पर सब चीजें रेडी थी ऑलमोस्ट और गेस्ट के आने का टाइम भी हो रहा था। तो यहाँ पर फ्रोजन कबाब भी रखे थे जो कि मैंने तलने थे, फ्राई करने थे। मैंने सोचा था कि मैं उनके आने से पहले पहले जो है वो फ्राई कर लूंगी और मैंने जो है वो अंडा फेंटा और मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं फ्राई कर रही थी माशाल्लाह से, और चूल्हे के आगे मुझे खड़े हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके थे और जल्दी जल्दी से मैंने फ्राई किए कबाब।
और यहाँ पर मैंने दम खोल दिया था मेरी पुलाव का, बिरयानी का नहीं पुलाव का, और लेकिन ये बिरयानी ही लगी है, लेकिन खाने में ये बिल्कुल यखनी वाला पुलाव था। बहुत ही मजेदार था पुलाव बना था और सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था। यकीन कीजिए कि अगर आपने मेरी रेसिपी जो है चिकन का पुलाव या बीफ मटन का पुलाव बनाया तो आप जो है ना मेहमान खुश होके ही इंशाल्लाह ताला जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये भी बता दूं कि मैंने रेसिपी आज कोई नहीं बताई है, ठीक है, और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दी हुई है। जिसको नहीं मालूम है तो वो जो है चैनल पे जाके विजिट करे, कमेंट लिखे, और मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन पे भी देने की कोशिश करूंगी। तो मेहमान आ चुके थे माशाल्लाह से, मेरी फूफो आई थी और फूफो की पूरी फैमिली आई थी। बहुत अच्छे से इनको इन्वाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई वजह बन जाती है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ। तो हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा बिजी है और वैसे भी बहुत दूर रहती हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत की और इतनी गर्मी के मौसम में हमारी को दावत को कबूल किया। और यकीन कीजिए कि जब दावत को कबूल किया जाता है ना तो आपको लगता है कि अल्लाह दूसरे ने हमारी जो है ना इतनी गर्मी में यहाँ पर हमारे घर आकर जो है ना हमारी इज्जत अफजाई की है। यकीन कीजिए ऐसा ही महसूस होता है और मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। मैं बहुत दिल से जो है रेडी कर रही थी, ठीक है, क्योंकि ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त से जो है ना टेबल रेडी की थी और सबको खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सब बहुत खुश थे, सब ने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हमने चाय वाय पी, जैसे कि हमेशा होता है, चाय पी, बिस्किट्स खाए, इस तरह से, ठीक है। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है? छोटा सा व्लॉग बनाया है दावत का, और जितनी भी मैंने बातें की हैं मैंने बिल्कुल दिल से बातें की हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि सब आए और सबने खाना खाया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी फूफों को भी, हमारी फूफों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनको सेहत तंदुरुस्ती और शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सबको अपने अपने घरों में खुशियों के साथ आबाद। मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल अफीफा उस्मानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। अब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।